देखो ये गद्दार थे, ये तो नहीं बताए होंगे कि हम गद्दार है, ये हम बता रहे कि वो गद्दार है। और ये हमने आज से 6 महीना 7 महीना पहले मैंने पर्सनली ये आवाज उठाया था हमारी पार्टी में कि ये गद्दार है करके। उस वक्त लोगों ने को समझ में आया कि नहीं, ये कुछ आपसी रंजिश की वजह से यूनुस भाई इनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा रहा है, मगर आज वो इल्जाम सच्चा साबित हो गया। आज उनको जो लक़ब मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है, गद्दारी का जो उनको लक़ब मिला है। आज वो समाजवादी भी एक सेकुलर पार्टी थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी जो थी सेकुलर पार्टी थी, इसलिए उस वक्त उनको ये नहीं कहा गया। और दूसरी बात, अब जो है वो आज जिस पार्टी से जुड़े हैं, आज वो पार्टी जैसा वो बोलते कि मैं पहले भी घड़ी के साथ में इलेक्शन लड़ा हूँ और अभी भी घड़ी के सिंबल पे लड़ूंगा। बेशक आप घड़ी के सिंबल पे इलेक्शन लड़ोगे, लेकिन जब आपने घड़ी के सिंबल पे इलेक्शन लड़ा था उस वक्त घड़ी के सिंबल के जो सरपरस्त थे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, शरद चंद्र पवार थे। और आज जो तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अजीत दादा पवार है। अजीत दादा पवार जो है, जिनका एक इस एमएलए इस लोकसभा के अंदर उनका एक खासदार जीत के आए रायगढ़ से, सुनील तटकरे। दूसरी बात, जो ये लोग गए हैं भाजपा के अंदर, मैं तो एनसीपी नहीं बोलता, भाजपा के अंदर बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप 2 दिन पहले की न्यूज़ देखोगे, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, सहारा, जितनी भी न्यूज़पेपर हैं, उसके अंदर अजीत दादा पवार दिल्ली के अंदर अमित शाह के केबिन में जाकर रात भर उनसे बार्गेनिंग की कि आप हमको असेंबली इलेक्शन के अंदर 80 सीट दो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब लड़ेंगे तो बीजेपी के साथ में मिलकर लड़ेंगे। और मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ इस्लामुद्दीन भाई, कि मुमरा की आवाम, मुमरा की जनता कभी भी भाजपा को, बीजेपी को वोट नहीं देगी। जफर भाई कह रहे थे कि मेरा अवार्ड सबसे कुछ लेना देना, मतलब अवार्ड सबसे मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, ना उनको अवार्ड सबसे नाराज़गी थी। फिर उन्होंने उनके बड़े भाई, जो हम सबके बड़े भाई हैं, सैयद अली अशरफ भाई साहब, उनके बारे में कहा कि वो मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, मेरे गुरु हैं वो, तो मुझे उनसे भी कोई लेन देन नहीं है, उनसे भी कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है। उसके बाद आए शमीम भाई, जो उनके घर, उनके फैमिली जैसे रिलेशन थे, उन्होंने कहा मेरा उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बीच में कुछ रूता भाभी से भी उनसे कुछ नोकझोंक हुई थी, उनकी क्या मतलब, उनके दूसरे कोई थे वहाँ पे, उन्होंने कहा था कि हम उनका करियर खत्म कर देंगे। उनके बाद भी उन्होंने कहते हैं हमारा उनसे भी कोई लेन देन नहीं, मेरे भाभी से भी मतलब मेरा कुछ वो नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका जब किसी से कुछ नहीं था तो आप पार्टी से मतलब क्यों गए? दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। 2 दिनों पहले पूर्व नगर सेवक जफर नोमानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किन वजहों से वो विधायक जितेंद्र वार का साथ छोड़कर अजित वार गुट में शामिल हो गए, जिसके बाद एक लफ्जी झड़प का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके एक और साथी डॉक्टर मुमताज शाह, जो विधायक जितेंद्र वार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने विधायक जितेंद्र वार को लेकर एक टिप्पणी की थी कि अगर विधायक जितेंद्र वार शेर है तो शेर सिर्फ जंगल में अच्छा लगता है। इन सभी बातों का जवाब देते हुए मुफ्ती अशरफ, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट से ठाणे माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ शाकिर शेख और यूनुस शेख, इन सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बातों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का साथ देने वाले और जातिवादी पार्टी में शामिल होने वाले एक तरह से गद्दार हैं और उन्हें गद्दारों के नाम से ही याद किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिस कश्ती में ये लोग इस वक्त शामिल हुए हैं वो फिलहाल तो तैर रही है, लेकिन जल्द से जल्द वो जरूर डूबेगी। खैर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये साफ हो गया है कि किस तरह से अब इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और इलेक्शन आते आते न जाने कौन कौन किसका साथ छोड़कर कहां चला जाए, ये कहना इस वक्त काफी मुश्किल होगा। कल परसों में जो गद्दारी करके गए, उन्होंने कुछ हमारे साहब के बारे में जो भी उल्टा सीधा वो क्या रीजन बताए गए, क्या गए, उसके ऊपर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुफ्ती साहब और हमारे सारे लोगों ने बुलाए, ताकि लोगों को पता चले कि अब ये हमारे साथ नहीं है। ये बात तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बता चुके हो, आपके साथ नहीं। देखो ये गद्दार थे, ये तो नहीं बताए होंगे कि हम गद्दार है, ये हम बता रहे कि वो गद्दार है। और ये हमने आज से 6 महीना 7 महीना पहले मैंने पर्सनली ये आवाज उठाया था हमारी पार्टी में कि ये गद्दार है करके। उस वक्त लोगों ने को समझ में आया कि नहीं, ये कुछ आपसी रंजिश की वजह से यूनुस भाई इनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा रहा है, मगर आज वो इल्जाम सच्चा साबित हो गया। उस वक्त शमीम भाई, अवार्ड साहब, इन लोगों ने मुझे माफी मांगने का, मैंने ग्रुप में माजरत चाह सभी से, किसका दिल दुखाया हो या कुछ किस वजह से, हमारे हाजी शमीम भाई खान साहब की वजह से।
इन दोनों की अगर बचत हुई है, शील्ड हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ उनको बचाने वाला आदमी शमीम खान। और आज इन्होंने सबसे पहला धोखा शमीम खान को दिया है। अवार्ड साहब तो बाद में आ रहे हैं, राष्ट्रवादी तो बाद में आ रही है, पार्टी तो बाद में आ रही है। तुम जिस थाली में बैठे तुमने उसी में छेद के दिया। अरे वो शमीम भाई ने आज तुमको कैबिन दिया था, तुम्हारी लायकी भी नहीं है, तुमको कोई बाकड़ा दे दे भाई। शमीम भाई जैसे ने तुमको कैबिन दे के इज्जत दे के बिठाया, तुमने उस आदमी के पीठ पे छुरा घोपा। और वो जफर ने किस हिसाब से शमीम खान साहब की पोस्ट लेने की कोशिश किया, उसकी लायकी नहीं है ये पोस्ट के ऊपर। जरा करके दिखावे शमीम खान भाई से के जैसा ये सब काम जो वो करते, ये उनकी लायकी नहीं है। गद्दार हमेशा गद्दार होता है, गद्दारों का हाल बुरा होता है और बहुत जल्द 2 महीने में आप लोग को पता चलेगा इंशाल्लाह। समाजवादी छोड़ के आए थे, जब हम लोग गद्दार ने बोला आज हाँ, वो लोग बोले समाजवादी जब छोड़ के हम लोग एनसीपी में आए थे, जब हमको गद्दार नहीं बोला। क्योंकि गद्दार किसको बोलते हैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। गद्दारी का लगा, मैं किसी को भी गद्दार नहीं बोल सकता। अगर मैंने उसके साथ में कुछ अच्छा किया है, उसका घर बार संभाला है, उसका सब कुछ किया है, उसको मदद किया और वो मेरे साथ गलत होता है तो वो गद्दार कहलाता है। समाजवादी ने इनको कुछ कमाने का पैसा या जो भी इनकी लाइफ जो थी, एक वो चांदनगर में इलीगल बिल्डिंग या जो भी थी उसमें थी, तो वो गद्दार का लकब जो है समाजवादी नहीं दे सकता। राष्ट्रवादी में आने के बाद इन्होंने क्या क्या गेम खेले ये आप लोग को पता है। तो ये राष्ट्रवादी के और अवार्ड साहब के और शमीम खान के गद्दार है। राजनीति नहीं, राजनीति में कोई किसी पार्टी में चला जाता है, उसमें गद्दार कैसे हो जाता है? आपने खुद कहा अभी कि फायदा उठा के जाने वाले को गद्दार बोला जाता है ना। समाजवादी में भी तो इधर कुछ फायदा नहीं उठाया समाजवादी में, उन्होंने कुछ फायदा नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो थी सेकुलर पार्टी थी। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो सरप्रस्त थे वो शरद चंद्री पवार थे। और आज उनको जो लक़ब मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है, गद्दारी का जो उनको लक़ब मिला है। आज वो समाजवादी भी एक सेकुलर पार्टी थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी जो थी सेकुलर पार्टी थी, इसलिए उस वक्त उनको ये नहीं कहा गया। और दूसरी बात, अब जो है वो आज जिस पार्टी से जुड़े हैं, आज वो पार्टी जैसा वो बोलते कि मैं पहले भी घड़ी के साथ में इलेक्शन लड़ा हूँ और अभी भी घड़ी के सिंबल पे लड़ूंगा। बेशक आप घड़ी के सिंबल पे इलेक्शन लड़ोगे, लेकिन जब आपने घड़ी के सिंबल पे इलेक्शन लड़ा था उस वक्त घड़ी के सिंबल के जो सरप्रस्त थे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, शरद चंद्र पवार थे। और आज जो तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अजीत दादा पवार है। अजीत दादा पवार जो है, जिनका एक इस एमएलए इस लोकसभा के अंदर उनका एक खासदार जीत के आया रायगढ़ से, सुनील तटकरे। आज सुनील तटकरे जो है उनका एक खासदार जो चुनकर आया है, वो खासदार जो है आज नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार में शामिल है। मतलब वो आज महायुति के अजीत दादा पवार है, वो बीजेपी के साथ में है, बीजेपी के साथ में सत्ता में बैठे हैं। और क्यों बैठे हैं वो सब सारा महाराष्ट्र जानता है कि 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी बोलते हैं एनसीपी भ्रष्ट पार्टी है, 70,000 कोटी का घोटाला अजीत पवार पे। अजीत पवार ने जो है पार्टी को अलग किया। उनकी जो विचारधारा थी, शरद पवार साहब की विचारधारा जो है वो विचारधारा जो है सेकुलर विचारधारा है। शिवाजी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू फुले, इनकी जो विचारधारा को लेकर जो है उस विचारधारा के साथ में इंडिया अलायंस के साथ में है। आज अगर मुमरा शहर पूरी हिंदुस्तान के अंदर अगर खड़ा था तो वो जो है इंडिया अलायंस के साथ में खड़े थे। और आज भी जो है अवार्ड साहब जो है इंडिया अलायंस के साथ में है। शरद चंद्र पवार हमारी पार्टी जो है इंडिया अलायंस के साथ में है। और जो हमारी विचारधारा है वो हमारी विचारधारा जो है हम उसके साथ में है, हम बीजेपी के साथ में नहीं हैं। तो हम गद्दार इसलिए कह रहे हैं, उनको गद्दारी का लक़ब इसके लिए मिल रहा है क्योंकि बीजेपी ने जो है हमारे साथ जो हरकतें की है, क्या आप जैसा अभी हमारे मुफ्ती अशरफ साहब ने कहा था, पहलू खान, बिल्किस बानो, सीए, एनआरसी और इसी लोकसभा के अंदर अमित शाह ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। उनको ये कहा कि उनका मंगल हमारा उनसे अब आपका जो मंगल तो छीना जाएगा, हमको घुसपैठिया कहा गया। किसने कहा? अमित शाह, जो बीजेपी के अंदर है। आज उस पार्टी के साथ में तुम जाके जुड़े हो, इसलिए तुमको गद्दार कहा जा रहा है कि तुम अपनी कौम के साथ और अपने शहर के साथ तुम गद्दारी कर रहे हो। मुसलमानों को गालियां दे रही है, उनके लिए जो भी है उनके साथ में गलत हो रहा है, उनके साथ जुड़े तो आपको गद्दार ही बोला जाएगा ना।
अभी जैसा इन्होंने बोले समाजवादी से राष्ट्रवादी में आए, तो जब गद्दार नहीं बोले तो राष्ट्रवादी, बस शाकिर भाई ने क्या बोले, सेक्युलर मेरा पार्टी। कहने का मतलब ये है कि आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में कोई शामिल हो दूसरी रहा है, पार्टी तो नहीं, गद्दार। मुसलमानों की दूसरी दुश्मन पार्टी, विचारधारा मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है वो। छोड़कर मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वो सेक्युलर पार्टी को छोड़कर एक सेक्युलर पार्टी में आए, इसलिए गद्दार नहीं एक थे। जातिवाद सेक्युलर पार्टी को और छोड़ के ऐसी जातिवाद पार्टी में जो चले गए, इसलिए मुसलमानों का खुला दुश्मन है। विचारधारा का फर्क। बीजेपी खुला दुश्मन है ना वो। जुल्म ज्यादती भाई कर रही खुला है। दुश्मन है वो हर वो। कोई देख रहा है, खुला दुश्मन है वो हमारा। खुला दुश्मन के साथ अगर आप लेकिन जाते चलिए, वो हो, तो देश की बात हो गई कि बीजेपी जातिवादी है। उन्होंने टिप्पणी भी की है आवाज साहब के बारे में हाँ, कि हाँ। शेर जंगल में ही अच्छा लगता है, वो मुफ्ती बाहर साहब चले। को, मुफ्ती साहब बताएंगे शेर के बारे में, क्योंकि हमको तो मालूम है कि हमारा साहब शेर ही है, मगर अभी वो डॉक्टर को बताएंगे। देखिए, डॉक्टर मुमताज शाह ने जो कहा है कि अवार्ड साहब अगर शेर है तो शेर जंगल में रहता है, यहाँ पर सब नमाजी लोग रहते हैं। तो मैं मुमताज शाह जी को जवाब देना चाहता हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि आप किस मेडिकल कॉलेज से आप पढ़े हैं और आपने कहाँ से ग्रेजुएट किया आपने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि द टाइगर ऑफ इंडिया जो थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अच्छा हुआ मुमताज शाह जी उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दौर में नहीं थे, वरना उनको भी कहते हैं कि मौलाना आप उनको जंगल में छोड़ के आओ। तो जो बोलो तो सोच समझ के बोलो, और ऐसा बोलो कि जब कभी तुम्हारा आमना सामना हो तो तुमको शर्म ना आए कि मैंने ये बात कौन सी बोल दी। और दूसरी बात, जो ये लोग गए हैं भाजपा के अंदर, मैं तो एनसीपी नहीं बोलता, भाजपा के अंदर बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप 2 दिन पहले की न्यूज़ देखोगे, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, सहारा, जितनी भी न्यूज़पेपर है, उसके अंदर अजीत दादा पवार दिल्ली के अंदर अमित शाह के केबिन में जाकर रात भर उनसे बार्गेनिंग की कि आप हमको असेंबली इलेक्शन के अंदर 80 सीट दो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब लड़ेंगे तो बीजेपी के साथ में मिलकर लड़ेंगे। और मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ इस्लामुद्दीन भाई, कि मुमरा की आवाम, मुमरा की जनता कभी भी भाजपा को, बीजेपी को वोट नहीं देगी, इसलिए कि जब हम उनका चेहरा देखते हैं तो हमको अपनी बेटी आसिफा याद आती है, हम जब उनका चेहरा देखते हैं तो हमको हमारी बहन बिल्किस याद आती है, और जब हम उनको देखते हैं तो उनका जुल्म, उनका अन्याय जो उन्होंने मराठा समाज के ऊपर भी, किसानों के ऊपर भी, और जो उनको खालिस्तान बना दिया और जो उनके ऊपर देश के साथ नुकसान पहुंचाया, मुमरा की जनता उनके साथ में नहीं जाएगी। और अगर आप उनका जवाब देखना चाहते हो तो लोकसभा का जो अभी प्रेजेंट में जो इलेक्शन हुआ, उनको सब मिलाकर 13,000 वोट मिला। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब असेंबली के इलेक्शन होगा तो अवार्ड साहब हमारे जीतेंगे इंशाल्लाह, और मुमरा की जवान और मुमरा की आवाम और मुमरा के लोग, सभी लोग अवार्ड साहब का इंशाल्लाह साथ देंगे। बीजेपी जातिवादी पार्टी है, वो उसके साथ है, ठीक है, लेकिन दूसरे मामला ये है कि वो कह रहे हैं कि क्रेडिट को लेकर कुछ बात थी, और बीच में जो संघर्ष अध्यक्षा ऋता मैडम के कुछ बयान आए थे कि करियर उनका खत्म कर देंगे, कहा जा रहा है ये एक वजह भी हो सकती है और उनके रवैये की वजह से वो चलेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जिसको जाना होता है उसके लिए 1000 बहाने होते हैं, और काम करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं होता। अगर उनको काम करना होता तो हमारे शाकिर भाई काम करते हैं, यूनुस भाई को आप देखेंगे इनकी बच्ची शहर हमेशा काम करती है, हमारे मैशर भाई को आप देखेंगे अपने पर्सनल पैसे से लाकर, आप पूछिए मैशर भाई से, कभी उन्होंने टीएमसी के स्टाफ को यूज नहीं किया, अपने पर्सनल पैसे को लाकर काम करते हैं। तो काम करने वाला कभी सब नहीं कहता, काम करने वाला काम करता है। और मैं उनको यही दुआ दूंगा, जैसे हमारे अवार्ड साहब ने कहा था कि मैं उनको दुआ देता हूं कि उनका सफर आसान हो, हम भी उनको दुआ देते हैं कि भाई तुम्हारा सफर आसान हो, लेकिन तुम जिस कश्ती में गए हो वो कश्ती इंशाल्लाह जरूर डूबेगी इंशाल्लाह। हाँ, बोलो मैं। कि मैं एक्चुअली कुछ दिनों से मुमरा में नहीं था, जब यहाँ आया तो मालूम पड़ा कि 2 दिन से कुछ यहाँ पे मुमरा में कई लोग जो है पार्टी छोड़ के चले गए। तो उसमें हमने एक इंटरव्यू देखा जफर भाई का। जफर भाई कह रहे थे कि मेरा अवार्ड साहब से कुछ लेना देना, मतलब अवार्ड साहब से मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, ना उनको अवार्ड साहब से नाराज़गी थी। फिर उन्होंने उनके बड़े भाई, जो हम सबके बड़े भाई हैं, सैयद अली अशरफ भाई साहब, उनके बारे में कहा कि वो मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, मेरे गुरु हैं वो, तो मुझे उनसे भी कोई लेन देन नहीं है, उनसे भी कोई परेशानी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद आए शमीम भाई, जो उनके घर, उनके फैमिली जैसे रिलेशन थे, उन्होंने कहा मुझे उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बीच में कुछ रूता भाभी से भी उनसे कुछ नोकझोंक हुई थी, उनकी क्या मतलब, उनके एक दूसरे कोई थे वहाँ पे, उन्होंने कहा था कि हम उनका करियर खत्म कर देंगे। उनके बाद भी उन्होंने कहते हैं हमारा उनसे भी कोई लेन देन, मेरे भाभी से भी मतलब मेरा कुछ वो नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका जब किसी से कुछ नहीं था
तो आप पार्टी से मतलब क्यों गए, मैं बताऊं क्या वजह थी? वो आपको सीट देने के लिए वहां से गए ताकि आप वहां से इलेक्शन लड़े। सही है, सही बात है। तो देखिए, अगर मेरा लड़ना रहा तो अल्लाह ताला अगर मुझे सीट देना रहता, अल्लाह ताला उनके रहते हुए भी दे सकता था मुझे सीट। नहीं ये तो जरिया मतलब वो कर दिए भाई, ये भाई भी आपका अल्लाह रास्ता सामान्य है खोल वो, मतलब समझ रहे बात। तो बस मेरा यही एक सवाल था। और बाकी तो देखिए विचारधारा की लड़ाई है ये हमारा। हम जो है वो हम इंडिया अलायंस के साथ है। हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब जो है उनकी निशानी तुतारी है, हम उनके साथ हैं और हम अवार्ड सबके साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। और मुमरा कौसा की आवाम जो है वो भी अवार्ड सबके साथ ही है और इंशाल्लाह और अच्छे खासे वोट से जिता के उनको लाया जाएगा। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि अब भी शमीम खान का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको यूज किया जा रहा है। शमीम भाई को, हाँ, शमीम भाई को यूज किया जा रहा कौन बोल है। रहे? अभी शमीम भाई को लोग यूज कर रहे हैं। शमीम भाई के यहाँ रहते हुए शमीम भाई को बहुत लोगों ने यूज किया। वो तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं बेचारे। कि भाई शमीम भाई को शमीम भाई को आप यूज लोगों ने इतने साल यूज करके अपने आप को क्या से क्या बनाया। नगर सेवक भी शमीम भाई की वजह से आप बन गए और आज भी जैसा मैशर भाई बता रहे कि मेरा सईद अली भाई साहब से कुछ नहीं, मेरा अवार्ड साहब से कुछ नहीं, मेरा रूता भाभी से कुछ नहीं और शानू पठान से कुछ नहीं और शमीम भाई से भी कुछ नहीं। तो आज भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये शील्ड कर रहे हैं कि भाई मेरा इनके साथ कुछ नहीं है ताकि कल इनके ऊपर कुछ भी हो तो शमीम भाई फिर से इनको बचाने आ जाए। क्योंकि भाई मैंने तो बोला था ना तुम्हारे से मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो आपका न्यूज में भी बोला। सैयद अली भाई साहब भी नरम दिल के फोन भाई साहब जरा, तो ये एक इनका गेम है, सबको बोलना है। अरे भाई एक परिवार है हम लोग, आप परिवार छोड़ के चले जाते हो और वहां जाने के बाद बोलते हो किसी से कुछ नहीं है, इस बात में कोई दम नहीं है। बस